सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो हम जिस सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों। इस सीरीज़ का चालू करने का मेरा उद्देश्य ये है जिससे जो सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है इस सीरीज़ के लिए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत नया है और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये सब्जेक्ट आजकल सभी की निगाहों में सबसे ऊपरी दर्जे पे आता है। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों आजकल सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और करना भी चाहिए क्योंकि आज जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसे हम फिफ्थ जनरेशन कहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है। तो केंद्र सरकार द्वारा और सीबीएसई द्वारा इसके ऊपर इसे 9th और 10th में इंट्रोड्यूस किया गया और साथ ही साथ 11th-12th में एज ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो 9th-10th में ये तो 6th एडिशनल सब्जेक्ट की तरह है और 11th-12th में ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं 9th-10th में और सॉरी 11th और 12th में। 9th-10th में बहुत सारे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ऑप्ट किया जा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। उससे इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं लिखा देना चाहता हूँ कि कितने सारे सब्जेक्ट 9th-10th में एज अ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट यूज़ किए गए, सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं और साथ ही साथ कितने सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल 11th-12th में उन्होंने किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर 9th-10th की बात कर लें तो अगर मैं देखूँ तो 9th-10th में यहाँ पर टोटल 19 जो सब्जेक्ट हैं वो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपकी स्किल डेवलपमेंट में स्किल इंडिया के पार्ट भी हो सकते हैं आने वाले समय में या हैं, मैं कहूँगा हैं आने वाले समय में। ओके, सो जैसे है रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिव, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, marketing and sales, healthcare, multimedia, and then 417 is artificial intelligence. And one more subject is there, that is data science, जो कि अभी नया इंट्रोड्यूस किया है, तो 419 इसका कोड है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट जो कि 6th एडिशन सब्जेक्ट की तरह सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया। 6th एडिशन सब्जेक्ट क्या होता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो 6 ये हैं आपके सारे ऑप्शन सब्जेक्ट, जिसमें टोटल जो सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं वो आप देख पाएंगे 39 सब्जेक्ट है, राइट। 39 सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शन सब्जेक्ट लिए गए हैं, इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसमें से एक है। तो आपके पास बहुत सारी चॉइस है 11th-12th में भी 9th-10th में भी कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और अपनी किस स्किल को, जो भी आपकी पसंदीदा स्किल है उसको कितने किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर हमको। अब बात करते हैं कि 6th एडिशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली 9th-10th में 6th एडिशन सब्जेक्ट का मतलब है कि जब भी हम हमारा रिजल्ट जनरेट होता है तो हमारे टॉप 5 सब्जेक्ट को चूज़ किया जाता है और उनमें से जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस और सोशल। मैथ्स, साइंस और सोशल, इसमें से बच्चा अगर फेल होता है, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से बच्चा अगर फेल होता है, मार्क्स कम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें से अगर वो फेल हो जाता है मीन्स उसके मार्क्स 33 से कम आते हैं, तो उस कंडीशन में 6th एडिशन सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स होंगे वो उसकी जगह रिप्लेस कर दिए जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपके सोशल स्टडी में 32 मार्क्स आते हैं और अगर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी 6th एडिशन सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं उसमें आपके 90 मार्क्स आते हैं, तो 90 मार्क्स कंसीडर किया जाएगा, 32 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। किसी भी कारण से अगर हमारे मार्क्स नहीं आ पाते, हम फेल हो जाते हैं, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट हमें बूस्टअप करेगा हमारे परसेंटेज को।
राइट। एंड मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ वेरी कॉमन, कि जहाँ पर हम ट्वेल्थ में मेन सब्जेक्ट के साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं और उसको फुल फ्लैश सब्जेक्ट की तरह हम लोग रीड करते हैं, राइट। सो ये जो पूरा सब्जेक्ट वो है, उसको ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में, उसके कोर्स कंटेंट के बारे में, 9th 10th में किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट है, ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे, और आने वाले वीडियोज़ में आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता जाऊँगा। आप चाहें तो उसको क्लास समझ लें, चाहे उसको एक इंफॉर्मेशन समझ लें जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में, राइट। So let's see what is there in the syllabus. Okay, so we have 9th and 10th syllabus over here. यहाँ देखेंगे आप, इसका सब्जेक्ट कोड है 417। ओके, एंड अगर मैं बात करता हूँ नाइन्थ की, तो नाइन्थ में ये 50-50 मार्क्स में डिवाइडेड है, 50 थ्योरी एंड 50 प्रैक्टिकल, राइट। 50-50 मार्क्स, 50 मार्क्स की थ्योरी, 50 मार्क्स की प्रैक्टिकल। अब ये 50 मार्क्स कैसे बाइफर्केटेड है वो देखते हैं। तो हमारे पास ये पूरा सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट, गॉट इट। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होने का मतलब है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, राइट। नाउ पार्ट ए के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ओके, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में से इस साल उन्होंने 3 यूनिट के मार्किंग की गई है, 3 यूनिट, 2 यूनिट में मार्किंग नहीं दी गई है, मतलब 2 यूनिट के मार्क्स नहीं दिए गए, 3 यूनिट में मार्क्स उन्होंने कंसिडर किए। दैट मीन्स कि आपके पास 3 3 मार्क्स की, 3 3 एंड 4, 4, ये 3 यूनिट अलग अलग मार्क्स के हमको अवेलेबल है। इसका टोटल आता है 10। मीन्स यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये 3 मार्क्स की होगी। आईटी स्किल्स 3 मार्क्स की होगी, और एंटरप्रेन्योर स्किल्स 4 मार्क्स की होगी, राइट। तो ये तीनों सब्जेक्ट, तीनों टॉपिक आपके नंबर मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं, तो इसका टोटल बनता है 10। जब शुरुआत में इन्होंने ये 5 यूनिट मार्किंग की गई थी और 5 यूनिट का टोटल सम हो रहा था 10 मार्क्स, राइट। लेकिन इस साल उन्होंने चेंज किया है और 2 3 एंड 4 को ही कंसिडर किया है मार्क्स में। तो यहाँ पर हमको एक बेनिफिट है कि हम सिर्फ 3 यूनिट परसेंट लें तो हमारा ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला पोर्शन कवर हो जाएगा ना। अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हमारे पास 4 यूनिट है क्लास 9th के अंदर। कौन कौन सी? यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल, यूनिट 3 न्यूरल नेटवर्क एंड यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ये 4 यूनिट हमें दी गई हैं और चारों ही यूनिट की मार्किंग दी गई है। पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट 10 मार्क्स की है, सेकंड यूनिट 15 मार्क्स की है, थर्ड यूनिट 5 मार्क्स की है, फोर्थ यूनिट 10 मार्क्स की है। तो इसी नंबर के बेसिस पे आपके जो पेपर है इसको सेट किया जाएगा। मतलब 10 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट से आएगा, टोटल 15 मार्क्स का सेकेंड यूनिट से आएगा, 5 मार्क्स का थर्ड यूनिट से, एंड 4 मार्क्स का, सॉरी 10 मार्क्स का फोर्थ यूनिट से। तो ये टोटल हो जाता है 40। 40 + 10 हो गया आपका 50। तो 50 मार्क्स की थ्योरी पेपर आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। अब हम बात करते हैं बाकी के 50 मार्क्स की, जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो हमारे पास आते हैं पार्ट सी और पार्ट डी, जो कि टोटल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और यहाँ पर हमारी मार्किंग दी गई है, जिसमें से आपके पास यूनिट 4 में से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इसमें से आपको 15 प्रोग्राम्स मिनिमम करने होते हैं, और 50 प्रोग्राम में से आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसमें से उन्हीं प्रोग्रामिंग स्किल्स में से आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जो कि क्वेश्चंस होंगे आपके सिंपल प्रोग्राम से रिलेटेड, आपके वेरिएबल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड, डेटा टाइप से रिलेटेड, फ्लो चार्ट और फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड, कंडीशन और लिस्ट से रिलेटेड। तो ये जो एग्जाम है ये टोटल प्रैक्टिकल होगा, और किसके, कौन सी यूनिट के बेस पे होगा? तो यूनिट नंबर 4, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन, एंड द मार्किंग इज 15। Okay, the file marks is 15, practical file marks is 15, and practical exam marks is 15, that will become 30, 30 मार्क्स के हो गए यहाँ पर। अब एक वाइवा होगा छोटा सा, जो कि 5 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल हो जाते हैं 35। ये 35 मार्क्स का यहाँ पर हमको प्रैक्टिकल वर्क हमें यहाँ पर कंप्लीट करते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा, 15, 15 एंड 5। नाउ
15 मार्क्स बचते हैं हमारे पास। तो 15 मार्क्स में से हमारे पास आता है प्रोजेक्ट साइकिल, स्टूडेंट प्रोफाइल। जो भी प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट पर आपको आपका जो एजुकेटर है वो प्रोवाइड देगा, उसके बेसिस पर वो उसको मार्क करेंगे, कि आपका 15 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से 35 एंड 15 इट विल बिकम 50, 50 प्लस 50 इट्स इक्वल टू 100 मार्क्स। तो यहाँ पर आपके 100 मार्क्स कवर होते हैं क्लास 9th में, राइट। तो ये बहुत अच्छा है। 4 यूनिट आपकी 9th क्लास में है और 1 यूनिट जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें से आपको 3 यूनिट्स वहाँ से पढ़नी पड़ेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ से आपके 100 मार्क्स कवर होते हैं और बिलीव मी यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं थोड़े से एफर्ट से, राइट। नाउ कम टू द क्लास 10th। क्लास 10th के अंदर यहाँ चेंजेस हैं थोड़े से। यहाँ चेंजेस क्या हैं, पहले जो थे वो 4 यूनिट थे, यहाँ पर 7 यूनिट दी गई हैं, जिसमें से 4 यूनिट जो होंगी वो आपकी थ्योरेटिकल में आएंगी और 3 यूनिट का प्रैक्टिकल इवेल्युएशन होगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट अगेन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और आप देख सकते हैं कि सेम यूनिट को यहाँ पर मार्किंग दी गई है। तो क्लास 9th में भी सेम यूनिट को यहाँ पर मार्किंग दी गई है, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, एंड दिस इज 10 मार्क्स। तो ये बहुत आसान है। तो इसके बाद आता है हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में। तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट आती है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड एआई प्रोजेक्ट साइकिल, थर्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फोर्थ इवेल्युएशन, राइट। और इसके बाद 3 यूनिट और आती हैं, एडवांस पाइथन, डेटा साइंस एंड कंप्यूटर विजन। तो ये जो 4 यूनिट दी गई हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में, ये यूनिट जो होती हैं ये आपकी थियोरेटिकल का पार्ट होंगी और इसकी मार्किंग 10 मार्क्स पर यूनिट। तो ये आपकी टोटल होगी 40 मार्क्स, 40 प्लस 10 30 मार्क्स। और आप उसमें देख सकते हैं कि 2 यूनिट तो ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट ऑलरेडी वैसी की वैसी दी गई है जैसी क्लास 9 में। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़े से कंटेंट में चेंजेस है, बट ऑलमोस्ट आप कवर कर चुके होते हो। 2 यूनिट आपकी ऑलरेडी पढ़ी हुई होती है, तो आपको आसान होता है उन्हें ग्रैब करना, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क आता है, जिसमें से 3 यूनिट को कवर किया है, एडवांस पाइथन, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन। 3 यूनिट को कवर किया गया है और तीनों यूनिट ही बहुत ही अच्छी यूनिट है और प्रैक्टिकल बेस्ड है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। और साथ ही साथ इन्हीं का प्रैक्टिकल एग्जाम हो, इन्हीं 3 यूनिट में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। मतलब आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इसके अंदर ये 4 यूनिट ही आने वाली हैं और ये 3 यूनिट प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए की जाएंगी। दैट मीन्स आपको सिर्फ 4 यूनिट पढ़नी है फाइनल एग्जाम के लिए, और यहाँ पर ये प्रैक्टिकल असेसमेंट जैसे ही हो जाएगा तो इन यूनिट का काम वहाँ पर खत्म हो जाएगा। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड वाइवा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम इन्हीं 3 यूनिट में से होगा और वाइवा भी इन्हीं 3 यूनिट से लिया जाएगा। तो ये टोटल 35 मार्क्स का हमें देखने को मिलता है। सेम पार्ट डी, प्रैक्टिकल वर्क, जो भी आपका एजुकेटर आपको देगा वो प्रैक्टिकल वर्क 15 मार्क्स का, 15 प्लस 35 इक्वल 50, 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100। तो ये पूरी कोर्स कंटेंट था क्लास 9th एंड 10th में। ये स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, 6th एडिशनल सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसको हमें ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि आने वाला समय सिर्फ इसी का है और बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आजकल सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही को ही प्रमोट कर रही हैं और उसी से रिलेटेड जॉब्स को ऑफर कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है हमारे फ्यूचर को लेके, हमारे करियर को लेके। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनका एज सुन एज पॉसिबल आंसर दूंगा। और इस सीरीज़ में फर्स्ट जो नेक्स्ट वीडियो है जो कि टॉपिक रिलेटेड होगा क्लास 9th और 10th दोनों के लिए, जो कि फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड होगा, जो कि आपकी है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि क्लास 9th और 10th दोनों में है, राइट। तो उससे रिलेटेड होगा, उससे रिलेटेड उनके जो बेसिक पार्ट है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लगता है कि ये बाकी लोगों के लिए भी यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है, आप उनके साथ शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितना शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा उतना ही बेहतर है। तो हम स्पेसिफिकली क्लास 9th एंड 10th के लिए स्टार्ट करेंगे और क्लास बाकी लोग जो इसमें एज अ बिगनर एंड जुड़ना चाहते हैं, जिनको जानकारी चाहिए, जो बिगनर है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी इस वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा।
यूनिट 1 होगी, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और उसके टॉपिक होंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।